Hello everyone, Shanaz this side, the founder of the Skill Leader Company. आज आप सभी का वेलकम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज में। आज का जो सीरीज है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर लीड क्वेश्चन करती है, डाउट करती है, आपके पास आके ऑब्जेक्शन करती है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, वो बताइए। और आप उसी ऑब्जेक्शन से डर जाते हैं कि सामने वाले लीड हमसे ये क्वेश्चन करिए, अब हम इसका आंसर कैसे दें। अब उसको ये चीज़ पूछ रहे हैं, हम उसका आंसर कैसे दें। ठीक है, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्शन तो होते हैं सामने वाले लीड के, और अगर आप इन्हीं ऑब्जेक्शन को क्लियर एट अ टाइम कर देते हैं सो आपकी लीड 110% क्लोज होनी ही होनी है। क्योंकि सामने वाला पर्सन क्वेश्चन करता है, उसी टाइम उसका आप आंसर दे देते हैं, तो ये चीज़ डिफाइन होती है कि आपको वाकई में नॉलेज है। अगर आप ये बोल देते, सामने वाला आपको कुछ क्वेश्चन करता है, आप बोलते हैं वेट अ मिनट, मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, तो उसको डाउट हो जाता है कि ये पर्सन शायद किसी से पूछकर इसका आंसर देगा। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि आई थिंक इसको नहीं आता है, इसीलिए ये ऐसा बोल रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको आता है, तो आप उसी वक्त आंसर देंगे। ठीक है, तो आज आपकी इस वीडियो में यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ, इस ट्रेनिंग वीडियो में, कि आप अपने जो भी आपकी लीड आपके पास है, वो आपके पास जिस भी ऑब्जेक्शन से आए, आप एट ए टाइम उसकी क्वेश्चन का आंसर दें और सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर दें। ठीक है, ताकि आपको लीड क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होना पड़ेगा आपको एक्सपीरियंस। एक लीड, दो लीड, तीन लीड, मतलब 100+ लीड से डे बाय डे आपको बात करनी पड़ेगी, जिससे आपको ये समझ में आता रहेगा कि अगर लीड ये ऑब्जेक्ट करती है तो आपको इसका आंसर क्या देना है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, सामने वाली लीड है, सब अलग अलग मेंटेलिटी लिए हुए बैठे रहता है। कोई कुछ किसी को लीगलिटी का श्योर नहीं होता, किसी को आप पे ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो वो आपकी प्रोफाइल को देखकर ही यही बोल देता है कि आपका खुद का मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, आप मुझे क्या गाइड करोगे। ठीक है, आप अगर का वर्क कर रहे हैं तो आप मुझे प्रूफ भेजिए, आपकी कोई प्रूफ है तो वो मुझे बताइए। तो सिंपल सी बात यही है कि यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सबसे बेस्ट है। एंड ऑब्जेक्शन कब आप हैंडल कर पाएंगे, जब आप खुद के ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। ठीक है, यानी खुद का वाय तभी क्लियर करें, सामने वाले का वाय तब क्लियर कर पाएंगे आप जब आप खुद का वाय क्लियर करेंगे। आप कंपनी को लेके खुद श्योर होने चाहिए, आप खुद को लेके ही खुद श्योर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये है कि खुद पे ही आपको डाउट है कि आप वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाले को कैसे ट्रस्ट दिलाएंगे कि वो वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्लियर, तो खुद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है और मैं कर रहा हूँ, और डेफिनेटली आप भी करेंगे, एंड मैं आपका सपोर्ट करूँगा, आपको गाइड करूँगा। क्लियर, तो सामने वाले पर्सन को पूरा ट्रस्ट दिला के उसके ऑब्जेक्शंस के हैंडल करना सीखिए, ताकि आप अपनी लीड से बात करते वक्त कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। आप वो क्वेश्चन करें एंड आप आंसर दें, इस तरीके का लेवल आपका हो जाना चाहिए। सो आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको यही बेसिक टू प्रो नॉलेज देने वाली हूँ कि अपनी लीड के ऑब्जेक्शन को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, एंड स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से आप अपनी लीड के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आज आपको क्या सीखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, द स्किल लीडर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी। आपको हमारी कंपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर करने वाली है, लीड के हर नो को यस में कन्वर्ट करने की स्किल। आपको मैं आज सिखाने वाली हूँ कि जो भी आपकी लीड आपके कांटेक्ट में है एंड वो नो किए हुए हैं एंड वो यस में कन्वर्ट किस तरीके से होंगी, किस स्किल्स को यूज करके होंगी। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, जब लीड आपकी ऑफर पर डाउट, कंफ्यूजन या रिफ्यूजल देती है, उसे ऑब्जेक्शन कहते हैं। कोई भी लीड हो आपके, जो आपके चीज़ों पे, आपके ऑफर्स पे आप जो बोलते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो डाउट बताती है कि उसको डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो उन सब चीज़ों को हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं। सिंपल लाइन, ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट है बस क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट उनको होता है पर लेकिन आपके आपके प्रोडक्ट को लेके, आपकी कंपनी को लेके उनमें क्लैरिटी नहीं होती है। इम्पोर्टेंट माइंडसेट, ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है,
मतलब अगर आप ये सोच के बैठ जाएँ सामने वाला तो एक्सक्यूज़ेज़ दे रहा है, बार-बार पूछ रहा है, जो पर्सन आपको पूछ रहा है ना समझो वही आपके साथ क्लोज़ होना चाह रहा है, बस उसको क्लैरिटी चाहिए। ऑब्जेक्शन का मतलब इंटरेस्ट होता है, अगर सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं होगा ना तो वो आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा, आपकी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा। तो माइंडसेट को चेंज कीजिए, जो ऑब्जेक्शन करता है समझो वो आपके वर्क में इंटरेस्टेड है। व्हाई लीड गिव्स ऑब्जेक्शन, जो लीड्स होती हैं वो ऑब्जेक्शन क्यों देती है? लीड्स ऑब्जेक्शन देते हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट इशू होता है, पैसे का डाउट होता है, समझ नहीं आता कि प्रोडक्ट, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ में नहीं आता, डिसीजन लेने से डरते हैं, पास्ट में बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, यानी कि आपकी जो लीड होती है उनको ट्रस्ट इशू होता है कि आप जेन्युइन है या नहीं, कंपनी जेन्युइन है या नहीं, आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अर्निंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो टीम है वो अर्निंग कर पा रही है, नहीं कर पा रही, कंपनी लीगल है या नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। आपको इन सब चीज़ों के ऑब्जेक्शन क्लियर करने हैं। पैसे का डाउट होता है, मतलब कहीं आप पैसे ले लें एंड फिर उसको ब्लॉक ना कर दें। तो इस तरीके से आप अपने फीडबैक वगैरह दिखा के उन्हें ट्रस्ट दिला सकते हैं कि इन पर्सन ने मेरे साथ जॉइन किया था। अगर मैं इनके पैसे लेके भाग जाता या मैं इनको ब्लॉक कर देता तो क्या आज ये मुझे फीडबैक दे पाते? ठीक है? आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है, यानी आपको अपने प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट कैसा है, उसमें प्राइस इतना क्यों है, उसके अंदर स्किल्स क्या हैं, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, इस प्रोडक्ट को बाय करके उसे क्या बेनिफिट होने वाला है, आप उस चीज़ को क्लियर कीजिए। डिसीज़न लेने से डरते हैं, डिसीज़न लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि ऑनलाइन स्कैम, फ्रॉड इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको ट्रस्ट दिलाइए कि ये वर्क लीगल है, जेन्युइन है, मैं कमा रहा हूँ और ऑब्वियसली मेरी टीम भी कमा रही है। ठीक है? पास्ट में बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, यानी हर कोई मेंटर जो है सपोर्ट नहीं करता, अगर प्लेटफ़ॉर्म पे इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं, पर प्रॉपर कोई गाइड नहीं करता, तो वो भी आप अपने टेस्टिमोनियल्स दिखा के उसके इस डर को निकाल सकते हैं, ठीक है? गोल्डन रूल, लोग प्रोडक्ट नहीं ट्रस्ट खरीदते हैं। येस ऑब्वियसली बात है कि जब वो आप पे ट्रस्ट कर लेंगे तो लीड आपकी क्लोज़ हो ही जाएगी। मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स, नंबर 1, प्राइस ज़्यादा है। अगर कोई अब ये बोले कि प्राइस ज़्यादा है तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसमें जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट बताइए कि प्राइस ज़्यादा है तो क्यों है? और फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल है, लो टू हाई है, प्राइस हमारा लो टू हाई रखा हुआ है, आप जो चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट हाई ही रखा हुआ है, लो भी है, आप जो चाहे वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। सामने वाले को कम्फ़र्ट ज़ोन में डालना है, ना कि उसको परेशानी में डालना है, ठीक है? सेकंड, अभी टाइम नहीं है। अब उसके ऑब्जेक्शन को लेके आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपको 2 दिन बाद कौन-सा टाइम आएगा? ठीक है? आप ऐसा क्या करने वाले हैं 2 दिन बाद? आप मुझे सिंपल सी एक बात बताइए, 6 महीने पहले आपके पास ऐसा कौन-सा सोर्स ऑफ इनकम था, जो 6 महीने बाद आपको आपके पास आ जाएगा? यानी उसको ये सोचने पे आप मतलब मजबूर करो कि आप ये बताइए अभी अभी टाइम नहीं है, आप ये जिस एज में आप हैं अभी टाइम नहीं है तो फिर कब है टाइम? ठीक है? नंबर 3, मुझे सोचना पड़ेगा। आप उससे उसी टाइम पूछो, उसे उसके सोचने के लिए टाइम मत दो, उसी टाइम पूछो कि अगर आपको जो सोचना है आप मुझे बताइए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं क्लियर करता हूँ। वो रुकेगा फिर आपके पास। चौथा ये है कि फैमिली से पूछना पड़ेगा। आप उनको बताइए कि ओके ऑब्वियसली आप फैमिली से पूछिए, लेकिन काम को आपने जाना है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर क्या आप उसी तरीके से आप अपनी फैमिली को समझा पाएँगे जैसे मैं समझा रहा हूँ? ठीक है? आप इस तरीके से उनके इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। 5, इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? आपके पास ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्या है जो आप इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं? ठीक है? इतना कम्फर्ट ज़ोन वाला काम है, घर बैठे काम है, इस तरीके से उसका इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट है में चेंज कीजिए। छठा आता है, मुझे ट्रस्ट नहीं है। मुझे ट्रस्ट नहीं है इस वर्क पे, मुझे ट्रस्ट नहीं है आप पर, क्या आप कमा रहे हैं? क्या कंपनी वाक़ई में बेनिफिट देती है? तो लॉट्स ऑफ रिप्लाइज़ हैं जिसके आप इसके दे सकते हैं। अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, फीडबैक दिखाइए, अपने वॉइस नोट भेजिए, कंपनी की ट्रेनिंग वीडियोज़ प्रोवाइड कीजिए, उसको वेबिनार में बिठाइए, ठीक है? लिंक दीजिए उसको कि आप यहाँ पे जॉइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ़ॉर्मूला, LAER मेथड। ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। एल मतलब लिसन, ध्यान से सुनो अपनी लीड को। ए मतलब एक्नॉलेज, एग्री करो। ई मतलब एक्सप्लेन, सॉल्यूशन दो। आर रीडायरेक्ट,
क्लोज की तरफ ले जाओ। ये सबसे पावरफुल क्लोजिंग फॉर्मूला है। इसे आप सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि लीड को सुन के उसे एग्री करवाना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना ही आपकी क्लोजिंग की तरफ जाता है। ओके। टोन एंड साइकोलॉजी। टोन, किस तरीके से आपके बात करने की टोन होनी चाहिए, सामने वाली साइकोलॉजी आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल करते वक्त काम टोन, यानी कि आपको एकदम काम रहना है। सामने वाला अगर आपके साथ बार बार क्वेश्चन कर रहा है, बार बार वो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो आपको इरिटेट नहीं होना है। जहां आप इरिटेट होते हैं तो वो ये पर्सन समझ जाएगा कि अभी तो मैंने इससे के साथ वर्क ही स्टार्ट नहीं किया, जब मैं पूछूंगा सीखूंगा तब मुझे कितना इरिटेट होकर दिखाएगा। काम टोन में आके एज अ फ्रेंडली आप उसको हर बात का रिप्लाई दें। ठीक है। फ्रेंडली वॉइस, अपनी आवाज़ भी इतनी अच्छे से रखें, हंस के मुस्कुरा के रिप्लाई दे, ताकि सामने वाला आपसे जो भी क्वेश्चन करे वो कंफर्ट होके कर पाए। नो आर्ग्यूमेंट, वो आप जैसे वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है, तो आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि अरे भाई आप इतने सवाल करोगे, आप ट्रस्ट कर भी लो। हार नहीं मानना, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करने का आपको कोई राइट नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी है। अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक से आप अपना इनरोलमेंट खो देंगे। ठीक है। कॉन्फिडेंस हाई, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, क्योंकि सामने वाला ऑब्जेक्शन करे, आप उसके सॉल्यूशन दे दो, तो इससे अच्छा कॉन्फिडेंस और क्या होगा। सामने वाले को खुद आप पे ट्रस्ट हो जाएगा। गलतियां क्या करते हैं, लीड से डिबेट करना, लीड से बहस करना शुरू कर देते हैं। अरे आप नहीं सुन रहे हो, आप नहीं मान रहे हो, आपने वहां क्या कर लिया जो आप यहाँ नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ भी बैड लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी है। फोर्स करना, फोर्स यानी पीछे पड़ जाना कि भाई पैकेज ले लो, पैकेज, अरे मैं सपोर्ट कर दूंगा, कहा तो है आपसे सपोर्ट कर दूंगा, अब मान के नहीं दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। क्लोज नहीं होने वाला। जल्दी क्लोज करने की कोशिश, जल्दी क्लोज, ये कि ये लीड अभी आई है, बस 5 से 10 मिनट में इस बात करूँ, कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो ये पर्सन देखे और ज्वाइन हो जाए। ये मेंटेलिटी आपको नहीं कर रखनी अपने पास। ठीक है। आप आपका टोन ही आपकी कन्वर्जन डिसाइड करता है। आपका बात करने का तरीका, टोन मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही डिसाइड करती है कि आपकी सेल वो कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। ओके। प्राइस ऑब्जेक्शन हैंडल, जो प्राइस इशू होता है उसको कैसे हैंडल करते हैं। लीड कहती है प्राइस ज्यादा है, तो आपको क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल समझ सकता हूँ, पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैंने रिजल्ट्स देखे तो रियलाइज हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे रियलाइज हुआ ये इन्वेस्टमेंट है, कोई खर्चा नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट के बदले मुझे तो रिटर्न में बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है। इसमें ये और ऐड कर दो, अगर आप सही गाइडेंस से अर्निंग स्टार्ट कर दो तो ये अमाउंट रिकवर हो जाएगा, और होता भी है। जिस भी पैकेज, जिस भी प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं और उस अकॉर्डिंग आप फिर काम करते हैं, तो एक पैकेज बाय करने पे ही आपका वो रिकवर हो जाता है। ठीक है। तो प्राइस का कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी लीड को ये आंसर देके कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम ऑब्जेक्शन हैंडल, लीड कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, इसका क्या आंसर है। इसीलिए ये सिस्टम आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप पार्ट टाइम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए आपके लिए सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि जब जिस टाइम भी हाउस वाइफ है, आप दोपहर में फ्री रहती हैं, रात में फ्री रहती हैं, जिस टाइम भी आपको टाइम मिले आप कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। इसमें कोई वर्क की कोई लिमिट नहीं है। टाइम जो है फ्लेक्सिबल है, आप एनी टाइम इसमें वर्क कर सकते हैं, तो उसको ईजी लगेगा कि चलो अच्छा है, मेरे फ्री टाइम में ये वर्क मैं कर पाऊंगा। एड अर्जेंसी, डेली सिर्फ 1 से 2 घंटे देने से भी रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है। एड अर्जेंसी इसका मतलब ये होता है कि उसको यही बताना है कि आप अगर 1 से 2 घंटे भी स्मार्टली वर्क करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो टाइम का आप, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि 1 से 2 घंटा या 2 से 3 घंटे किसके पास नहीं होते, आपको अगर कमाना है तो 2 से 3 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। एंड 2 से 3 घंटे मेरे ख्याल से हर किसी के पास फ्री ही होता है, क्योंकि रील स्क्रॉल करने में ही बंदा टाइम लगाता है। ठीक है। इस तरीके से टाइम का ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हैं। ट्रस्ट ऑब्जेक्शन हैंडल, लीड क्वेश्चन करती है मुझे ट्रस्ट नहीं है, इसका आंसर क्या आता है। बिल्कुल सही बात है, बिना ट्रस्ट के कोई डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए। सामने वाले के क्वेश्चन को जो उसी के सवाल का उसी के तरीके का आंसर दे दिया। ट्रस्ट नहीं है तो बिल्कुल सही बात है, बिना ट्रस्ट के आपको तो ज्वाइनिंग करनी भी नहीं चाहिए। एड प्रूफ, अब आपको क्या करना है, उसको जो ट्रस्ट नहीं है उसके रिजल्ट दिखाने हैं।
टेस्टिमोनियल्स आपको दिखाने हैं, अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करना है। तो इस चीज़ से जो उसका ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन वो हैंडल एंड कवर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप अपने लाइव अपने फीडबैक वगैरह दिखाते हैं, अपने अचीवमेंट दिखाते हैं, अपनी अर्निंग शो कराते हैं, तो उसको ट्रस्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन होता है वो सोच के बताऊंगा, ठीक है? लीड क्या करती है, मैं सोच के बताता हूँ। आंसर इसका क्या होता है, श्योर। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि आपको एग्जैक्टली किस चीज में डाउट है। आप उसको सोचने के लिए मत छोड़ो, पहले उसको ये बोलो कि उसको जो भी ऑब्जेक्शन है आप मुझे बताओ। आप अगर सोचने बैठेंगे तो क्या क्या सोचने लग जाएंगे। आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है? ट्रिक, उनका रियल ऑब्जेक्शन निकालो, यानी ये उसको रोक के अपने बात जिस टाइम कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको रोक के ये नहीं, ये पूछो उससे कि एक्चुअल में आपको किस चीज में ऑब्जेक्शन है, क्या सोच के बताने वाले हैं, आप मुझे वो बताइए। तो देन वो आपके साथ अपनी जो माइंड में जो चल रहा होता है वो शेयर जरूर करता है, ठीक है? क्लोजिंग लाइन वेरी पावरफुल। तो क्लोजिंग लाइन क्या है, अगर आपको प्रॉपर सपोर्ट, गाइडेंस और अर्निंग का क्लियर सिस्टम मिल रहा है तो क्या आप आज स्टार्ट करना चाहेंगे? अल्टरनेटिव, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, आप बस स्टार्ट करने का डिसीजन ले लें, ठीक है? यानी आप क्लोजिंग लाइन वेरी पावरफुल है, ये लास्ट में आप इतना उनसे बोल सकते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूर मिलेगा एंड मैं आपको अर्निंग करने में भी हेल्प कराऊंगा अगर आप वहां से स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है? सो ये एक अर्जेंसी होती है जो आपको क्रिएट करनी है। बोनस क्लोजिंग ट्रिक्स, अर्जेंसी, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। स्कैर्सिटी, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। ऑथोरिटी, ऑलरेडी स्टूडेंट रिजल्ट ले रहे हैं। फ्यूचर विजन, आज डिसीजन लोगे तो 3 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप बोनस क्लोजिंग ट्रिक्स यूज कर सकते हैं जिससे आपका पर्सन उसी टाइम इनरोल हो जाए, ताकि उसको ये लगे कि हाँ, ऑफर भी लिमिटेड टाइम तक है, मेरे ज्यादा प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर मैं कैसे करूंगा, ठीक है? एंड लिमिटेड टाइम तक सीट अवेलेबल है, उसको लगेगा कहीं डबल अमाउंट ना बढ़ जाए, इससे अच्छा ये होगा मैं अभी स्टार्ट कर लूँ। तो इस तरीके से आप अपने जो ये ऑब्जेक्शन है उनको हैंडल कर सकते हैं। फाइनल समरी, फाइनल में क्या होता है, ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटरेस्ट, सुनो इज इक्वल टू समझो इज इक्वल टू सॉल्व करो, इमोशन प्लस लॉजिक दोनों यूज करो, ट्रस्ट बिल्ड करो। गोल्डन लाइन ये है कि लीड को कन्विंस मत करो, गाइड करो, ठीक है? उसको पैकेज लेने के लिए कन्विंस नहीं करना है, पैकेज उसको क्या बेनिफिट होने वाला है उस चीज से उसको गाइड करना है। तो इस समरी को आपको माइंड में सेट कर लेना है, आप उसके ऑब्जेक्शन को इंटरेस्ट में बदलेंगे, यानी जो ऑब्जेक्शन करता है समझो वो इंटरेस्टेड है, सामने वाले लीड की प्रॉब्लम को सुनो, उसको समझो, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एंड कोई भी पर्सन वो इमोशनली, लॉजिकली नहीं, वो इमोशनली एंड लॉजिक अगर यूज करते हैं तो दोनों तरीके से ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड वो आपके साथ एनरोल करता है, ठीक है? एंड नाउ थैंक यू। तो आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज में यही था। आज की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज जो कि टोटल आपको सिखा दी गई है, आई होप कि अब आपको अपने लीड के ऑब्जेक्शन क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ फाउंडर है शहनाज सैफी एंड सीईओ है मिस्टर बजरंग सिंह। आपको अब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टोटल जो पर्पस था इस ट्रेनिंग का वो पूरा हो चुका है। होप अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। यस, नाउ सो माय लवली व्यूअर्स, आपको लास्ट तक ये पीडीएफ के थ्रू जो मैंने समझाया है कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, एक एक वर्ड बताया, वर्ड टू वर्ड आपको चीज़ें बताई हैं कि पापा नहीं मानते हैं तो क्या होता है, कोई लीड अगर मान नहीं रही है तो किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है? लीगल इशू, ट्रस्ट इशू, आपके प्रोफाइल का इशू, सब तरह के इश्यूज मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि जब जब आपकी लीड आपसे क्वेश्चन करेगी कि हमें ये प्रॉब्लम है तो आपको उसका आंसर कैसे देना है। एंड मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं आप अपने डायरी पेन में ऑलवेज नोट किया कीजिए, क्योंकि बार बार तो आप वीडियो ओपन करके नहीं देखेंगे और एक बार में कुछ समझ आने वाला है भी नहीं, ठीक है? तो जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो आप अपने डायरी पेन में नोट कर लिया कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में आसान रहे। आप अपनी अगर लीड से बात कर रहे हैं तो वो पेज ओपन करके रखें, ताकि अगर आपकी लीड कोई ऐसे डाउट शेयर कर रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन कर रही है तो आप बिना हेजिटेशन किए हुए तुरंत ही आप उसका रिप्लाई कर दो, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन इधर से आया एंड आपने आंसर तुरंत इधर से दे दिया,
क्योंकि 1 सेकंड का वेट भी आपकी लीड को क्लोज़ करने में मुश्किल कर देता है, ठीक है? क्योंकि सामने वाला ट्रस्ट करके ही आपके पास जॉइन होता है, एंड अगर आप स्टार्टिंग बात करते टाइम ही आप अपना ट्रस्ट डगमगा देंगे, तो वो आपके लिए ही, कंपनी के लिए कोई डाउट नहीं, वो आपसे ही डाउट हो जाएगी, ठीक है? कि सामने वाला पर्सन हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेट रिप्लाई कर रहा है, तो शायद इसको चीज़ें नहीं आती हैं या फिर ये न्यू है, कुछ भी, ठीक है? इसलिए ही बोलता है कि जो भी आपको ट्रेनिंग वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, उन्हें आप अच्छे से देखें, ताकि आप एक्सपीरियंस ले लें। बिना लीड से बात किए ही आप एक्सपीरियंस ले लें। आप चाहे पहली लीड से बात कर रहे हैं, आपको क्या लगना, उस लीड को क्या लगना चाहिए कि ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, इसको बात करने का तरीका है। हर अफिलिएट फील्ड में मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स की, ठीक है? क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, बोलना सब जानते हैं, लेकिन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स को। बात करने का तरीका मस्ट है, बाकी लीड क्लोजिंग बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है? आज की ट्रेनिंग में सिर्फ इतना ही। आई होप आप अपनी लीड के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीख गए होंगे, अब किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।